सौंधी सुगंध संयुक्त हिंदी सौंधी सुगंध लेखक है कृपा शंकर शर्मा। सौंधी सुगंध कविता है। इस कविता के कवि कृपा शंकर जी ने इस कविता के माध्यम से प्रकृति का सृष्टि का वर्णन किया है। कृपा शंकर जी अचूक इस उपनाम से उन्होंने लेखन किया है, जो हिंदी साहित्य की विविध विधाओं में लिखते हैं। गीत, गजल, कविता, दोहे एवं समीक्षाएं, इनके साथ साथ बाल गीत तथा कहानियां, इनका भी उल्लेख इनके साहित्य में आता है। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं फिर भी कहना शेष रह गया, नदी उफान भरे, यह गीत संग्रह है। खुशी के गीत गाओ तुम, यह बाल गीत संग्रह है। आदि उनका साहित्य प्रचुर मात्रा में प्रकाशित हो चुका है। प्रस्तुत जो सौंधी सुगंध है, इसमें उन्होंने वर्षा ऋतु का वर्णन किया है। प्रकृति वर्षा ऋतु में कैसी होती है, वर्षा ऋतु में प्रकृति की विविध रूपों का वर्णन किया है। पेड़ पौधे, ताल तलैया, नदी, तालाब, जो भी है उनका वर्णन यहाँ पर किया है। और यह वर्णन बहुत ही सजीव एवं मनोहारी है। देखिए, सौंधी सुगंध। सौंधी सौंधी सुगंध, सौंधी सौंधी सुगंध सी सुगंध माटी से बोली। सौंधी सौंधी सी सुगंध माटी से बोली, बादल बरस गया धरती ने आंखें खोली। चारों ओर हुई हरियाली, कहे मयूरा, सदियों का जो सपना है हो जाए पूरा। एक यहां पर नहीं अकेला, होगी टोली, सौंधी सौंधी सी सुगंध माटी से बोली। सौंधी सौंधी सी सुगंध माटी से बोली। अब यहां पर शब्दार्थ देखते हैं। सौंधी सुगंधित, सौंधी सुगंधित, सुगंधित। दूसरा है इसमें मयूरा। मयूरा यानी मोर। मयूरा यानी मोर। तो यहां पर दूसरा माटी। माटी, मिट्टी, मिट्टी, माटी, मिट्टी। अभी सौंधी सौंधी सी सुगंध माटी से बोली। यहां पर वर्षा ऋतु के आगमन पर धरती पर बारिश हुई है। वर्षा ऋतु के आगमन पर धरती पर बारिश हुई है। पानी की बूंदें जब धरती पर गिरकर मिट्टी को स्पर्श करती है, बारिश की बूंदें, पानी की बूंदें धरती पर गिरकर मिट्टी को स्पर्श करती है, जिस कारण उस मिट्टी से सौंधी सौंधी सुगंध आती है। बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। ये जो सुगंध है, ये सुगंध कवि ने कल्पना की है कि यह सुगंध धरती से बातें कर रही है। यह सुगंध जो है धरती से बातें कर रही है, क्योंकि बारिश की जो बूंदें हैं, वो बारिश की बूंदों की अनुभूति से धरती बहुत ही खुश है, प्रफुल्लित है, बहुत ही खुश है। जिस दिन बारिश हुई है, जिस दिन बारिश आती है, जिस दिन बारिश आती है, वो बहुत ही खुश होती है। जिस दिन पहली बारिश आती है तो बहुत खुश होती है। वैसे ही कवि कहते हैं कि अपने उसने आंखें खोली है, अपनी आंखें खोली है। यहां तक कि कवि कहते हैं कि मोर को भी वर्षा ऋतु अत्यंत प्रिय है।
मोर को भी चारों ओर हुई हरियाली, ये चारों ओर हरा भरा दृश्य देखकर, हरी भरी धरती देखकर मयूर भी खुश हो गया है, मोर भी खुश हो गया है। इसलिए वर्षा ऋतु जोरों शोरों से बह रही है। गर्मी के कारण जो धरती बंजर हो गई थी, गर्मी के कारण जो धरती बंजर हो गई थी, जब बादल बरसे तो बादल बरसने के बाद वह धरती हरी भरी हो गई है। वह धरती हरी भरी हो गई है। कवि ने यहां पर कल्पना की है कि उस धरती ने हरे रंग का वस्त्र धारण कर लिया है। हरे रंग का वस्त्र धारण कर लिया है। जो सपना उसने सदियों से देखा था, सदियों का सपना है हो जाए पूरा। जो सपना धरती ने सदियों से देखा था, वह सपना आज सफल हो गया। वह सपना आज पूरा हो गया। वह सपना पूरा हो गया। इसलिए वर्षा ऋतु के आगमन से सभी आनंदित है, सभी प्रफुल्लित है, सभी खुश है। प्रकृति ने भी सभी को एकत्रित आनंद व्यक्त कर रहे हैं। प्रकृति के सभी जो लोग हैं वह एकत्रित आनंद व्यक्त कर रहे हैं। नदी नाले पेड़ पौधे सब कुछ एकत्रित होकर आनंद व्यक्त कर रहे हैं। इसलिए कवि कहते हैं कि इस मौसम में कोई भी अकेला नहीं है। इस मौसम में कोई भी अकेला नहीं है। सौंधी सुगंध जो है यह बातें किसे कर रही है? मिट्टी से कर रही है। यह बातें मिट्टी से कर रही है, अर्थात वर्षा ऋतु में मोहक खुशबू आ रही है। कहने का तात्पर्य जो है वो मिट्टी धरती से बातें कर रही है और वर्षा ऋतु में मोहक खुशबू आ रही है। बाग बगीचे ताल तलैया सब मुस्कुराए, झूम झूम कर मस्ती में तरु भी गीत गाए। मस्त पवन ने अब खोली है अपनी झोली, सौंधी सौंधी सी सुगंध माटी से बोली। बाग बगीचे ताल तलैया, बाग बगीचे पता है आपको, ताल तलैया तालाब झरने, ताल तलैया, ताल तलैया मतलब तालाब झरने, तालाब झरने, तालाब और झरने सब मुस्कुराए। झूम झूम की मस्ती में तरु गीत सुनाए। तरु पेड़, तरु यानी पेड़। मस्त पवन ने, पवन हवा, मस्त पवन हवा अब अपनी झोली खोली है, सौंधी सौंधी सुगंध मिट्टी से बोली। कवि यहां पर कहते हैं कृपाशंकर शर्मा कि वर्षा ऋतु के आगमन से प्रकृति का अंग अंग खुश हो गया है। प्रकृति का अंग अंग खुश हो गया है। बाग बगीचे ताल तलैया, बाग बगीचे तालाब झरने सब मुस्कुरा रहे हैं, सब मुस्कुरा रहे हैं और इस मस्ती में झूम रहे हैं। कवि को ऐसा लग रहा है कि यह प्रकृति जो है खुशी के गीत गा रही है। प्रकृति खुशी के झूम झूम कर मस्ती में तरु गीत सुनाए। पेड़ पौधे ताल तलैया जो जब है वो खुशी के गीत गा रहे हैं। वर्षा ऋतु का साथ पाकर पवन भी खुश हो रहा है, क्योंकि बारिश के साथ क्या होता है? ठंडी हवा भी आती है। इसलिए उन्होंने कहा कि वर्षा ऋतु का साथ पाकर पवन भी खुश हो गया है और उसने क्या किया है? अपनी प्रसन्नता की झोली उसने खोल दी है। मस्त पवन ने अब खोली है झोली। किसकी? प्रसन्नता की झोली। उसने ठंड हवा की झोली खोल दी है और प्रसन्न होकर वह भी झूम रहा है। कवि यहां पर कहते हैं फिर से कि वातावरण जो है अधिक खुशनुमा हो गया है, अधिक खुशनुमा हो गया है और यह बात
मिट्टी कह रही है, यह बात मिट्टी माटी कह रही है। सागर का जो मंसूबा था सफल हो गया। सागर, समंदर, मंसूबा, इरादा खुशियों की दुनिया में आकर स्वयं खो गया। धरती ने श्रृंगार किया फिर माथे रोली, सौंधी सौंधी सी सुगंध माटी से बोली। सागर का जो मंसूबा, सागर समुंदर, मंसूबा, मंसूबा मतलब इरादा, मंसूबा इरादा। उसके बाद धरती, धरती पृथ्वी, धरती पृथ्वी। रोली, रोली वह रोली, हल्दी का चूर्ण होता है, वह लगाते हैं ना माथे पर, वह माथे फिर रोली, सौंधी सौंधी सी सुगंध माटी से बोली। वर्षा का आगमन हुआ है। वर्षा का आगमन होने से क्या हो गया है, सागर भी बहुत खुश हो गया है और उसका जो इरादा था, उसका जो मंसूबा था वह भी सफल हो गया है। उसका इरादा, उसका मंसूबा भी सफल हो गया है और वह क्या हो गया है, सागर में खुशी से उफान भर गया है, खुशी से उफान भर गया है। और सागर जो है अपनी खुशियों से क्या कर रहा है, एक अलग ही दुनिया में खो गया है। कौन? सागर। वह अपनी लहरों के साथ नृत्य कर रहा है, अपनी लहरों के साथ नृत्य कर रहा है। और वर्षा ऋतु के आगमन के कारण, वर्षा ऋतु के आगमन के कारण धरती के तन मन पर, धरती के तन मन पर क्या कर रहा है, धरती ने, मन ने अपने तन पर क्या कर लिया है, हरे रंग का वस्त्र परिधान कर लिया है। अपने तन पर, अपने शरीर पर हरे रंग का वस्त्र परिधान कर दिया है। कवि यहां पर कहते हैं कि धरती के मस्तक पर, धरती के मस्तक पर, धरती के माथे पर, माथा मस्तक, माथा मस्तक, धरती ने अपने माथे पर क्या की है, रोली लगाई है। हल्दी का वो लेप होता है, उसने अपने माथे पर रोली लगा ली है और उसने वर्षा का उत्साह जो है, वह उत्साह के कारण वो श्रृंगार किया है। और सौंधी सी सुगंध, सौंधी सी सुगंध जो है, इसमें जो इत्र की बारिश, ऐसे लग रहा है कि इत्र की बारिश हो रही है। कवि का कहना है कि चारों ओर हवा में खुशबू फैली हुई है, चारों ओर हवा में खुशबू फैली हुई है। पावस का मधुमास आस विश्वास बढ़ाता, नतमस्तक होकर अचूक पद पुष्प चढ़ाता। सदा सदा से चलती आई हंसी ठिठोली, सौंधी सौंधी सी सुगंध माटी से बोली। कवि यहां पर कहते हैं कि पावस का मधुमास, मधुमास वसंत ऋतु, मधुमास वसंत ऋतु, वसंत ऋतु। पावस का मधुमास, पावस का मधुमास यानी, पावस का मधुमास यानी वर्षा ऋतु में, वसंत में वृक्षों पर नए पत्ते और फूल आते हैं, नए पत्ते और फूल आते हैं। वैसे ही वर्षा ऋतु में प्रकृति सजती है, प्रकृति श्रृंगार करती है। वर्षा ऋतु में प्रकृति श्रृंगार करती है, सजती है, संवरती है, सर्वत्र आनंद होता है,
खुशियों का वातावरण होता है। कवि यहाँ पर कहते हैं कि वर्षा ऋतु में प्रत्येक इंसान के मन में, प्रत्येक मानव के मन में एक आस एवं विश्वास भरता है। कौन? वर्षा ऋतु प्रत्येक मानव के मन में विश्वास भरता है। कवि यहाँ पर वर्षा के कारण इस आनंद से अछूते नहीं है, वह भी इसमें शामिल होना चाहते हैं। वर्षा के सामने नतमस्तक होकर उसके स्वागत के लिए पुष्प अर्पण करते हैं। अचुक पद पुष्प चढ़ाता। अचुक, पहले कहा कि उन्होंने अचुक इस नाम से लेखन किया है, अचुक इस उपनाम से लेखन किया है। इसलिए कहते हैं कि कवि भी उस वर्षा ऋतु के स्वागत में पुष्प अर्पण करते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं। यह प्रतिवर्ष वाला ये उत्सव है, प्रतिवर्ष आने वाला उत्सव है। सदियों से वर्षा का स्वागत करते आ रहे हैं और आगमन पर, वर्षा के आगमन पर लोग बहुत ही खुश है। इसलिए सौंधी सुगंध मिट्टी से कह रही है कि इसमें इत्र है, इसमें इत्र है। उसमें बारिश का जिक्र किया है, बारिश का जिक्र किया है, अर्थात बारिश की वजह से सर्वत्र चारों ओर क्या छा गई है? खुशबू छा गई है। इसलिए उन्होंने कहा है सौंधी सौंधी सी सुगंध इस तरह की बातें धरती से कर रही है। हम देखते हैं इसका स्वाध्याय, इसका देखते हैं स्वाध्याय। इसका स्वाध्याय देखते हैं। पहले देखिए, मेघों के बरसने से हुए परिवर्तन। पहला, मेघों के बरसने से हुए परिवर्तन, मेघों के बरसने से हुए परिवर्तन। क्या क्या परिवर्तन हुआ? सागर अपनी लहरों के साथ लहराने लगा, सागर अपनी लहरों के साथ लहराने लगा, सागर अपनी लहरों के साथ लहराने लगा। दूसरी बात, बाग बगीचे ताल तलैया मुस्कुराने लगे। बाग बगीचे क्या हुए? ताल तलैया बाग बगीचा ताल तलैया क्या करने लगे? मुस्कुराने लगे, मुस्कुराने लगे। पेड़ भी अपनी मस्ती में, पेड़ भी अपनी मस्ती में, पेड़ भी अपनी मस्ती में झूम झूम कर अपनी मस्ती में झूम झूम कर गाने लगे, झूम झूम कर गाने लगे। फोर्थ कौन सा है? पवन भी चारों ओर बहने लगा, पवन भी चारों ओर बहने लगा। यह प्रकृति के या मेघों के बरसने से आया हुआ परिवर्तन। अभी दूसरा देखिए,
हम दूसरा देखते हैं। कौन सा है दूसरा? दूसरा कौन सा है? सुगंध मिट्टी से बोली। सुगंध मिट्टी से बोली। मिट्टी से बोली, क्या बोली? सुगंध मिट्टी से। यह भी 4 वेब है। पहली, बादल बरस रहे हैं। बादल बरस रहे हैं। बादल बरस रहे हैं। पवन ने अपनी झोली खोल दी है। दूसरा, पवन ने अपनी झोली खोल दी है। पवन ने अपनी झोली खोल दी है। धरती ने आंखें खोल दी है। धरती ने आंखें खोल दी है। धरती ने आंखें खोल दी है। धरती ने मस्तक पर रोली लगाई है। धरती ने क्या किया है? मस्तक पर रोली लगा दी है। रोली लगा दी है। मस्तक पर रोली लगा दी है। उसके बाद देखिए अभी प्रयुक्त गीत में प्रयुक्त क्रिया रूप लिखिए। पहला, तीसरा देखो, बाग बगीचे ताल तलैया मुस्कुराए। मुस्काए है वहां पर, मुस्काए। दूसरा, झूम झूम कर मस्ती में तरु गीत, क्या आएगा? सुनाए। गीत भी सुनाए। तीसरा, मधुमास आस विश्वास, क्या? मधुमास क्या है? विश्वास बढ़ाता। धरती ने श्रृंगार, चाहिए था वहां पर, नहीं है। धरती ने श्रृंगार किया। धरती ने श्रृंगार किया। धरती ने श्रृंगार किया। नेक्स्ट हम देखते हैं, धरती ने श्रृंगार किया। धरती ने श्रृंगार किया। अब उपसर्ग और प्रत्यय लगाकर लिखिए। आपका 8th 9th में उपसर्ग प्रत्यय हुआ है। हाँ, पहले इसमें देखिए, गंध। गंध उपसर्ग और प्रत्यय क्या आएगा? सुगंध। सुगंध। सु। गंधहीन। गंधहीन। कौन सा है? हीन। दूसरा, सफल। सफल क्या आएगा? असफल। ओ। सफलता। क्या आएगा? सफलता। ता। इस तरह से। अभी देखिए यहां पर वर्तनी के अनुसार लिखिए। वर्तनी के अनुसार लिखिए, आपको 2 अंकों के लिए आता है। देखिए आपके पास टेक्स्ट बुक है। विश्वास 3 तरह से है, इसमें 3 वर्ड दिए, उसमें से करेक्ट कौन सा है मैं लिखता हूं।
करेक्ट, विश्वास। करेक्ट कौन सा है? विश्वास। दूसरा मस्तक, मस्तक और मस्तक। मस्तक को। तीसरा पत्थर, पत्थर और पत्थर। पत्थर, मामूली डिफरेंस है, समझ में नहीं आता है। करेक्ट वर्ड आपको लिखना है कुरीति। कुरीति, कुरीति। करेक्ट। चिन्ह, चिन्ह 3 तरह से लिखा है। करेक्ट कौन सा है? थर्ड वन। ची हो, हलांत करना है हो, न। इकट्ठा, थर्ड वन। 6 ई कट, हलांत ट, उसे ठा। इकट्ठा, हलांत, इकट्ठा तो हलांत। खूबसूरत, दोनों भी रस्व है, दीर्घ। खूबसूरत, खू ब सु र तो दोनों भी हलांत है ना। विद्यापीठ, विद्यापीठ 8वां। विद हलांत 2 हाफ है, द्या पीठ, विद्यापीठ। बुद्धि, दो हलांत, बुद्धि। ठीक से लिखो, दो बुद्धि। 10 परीक्षार्थी, परीक्षार्थी, परीक्षार्थी। इस तरह से मानक वर्तनी के अनुसार ये वर्ड जो है करेक्ट है। विश्वास, मस्तक, पत्थर, कुरीति, चिन्ह, इकट्ठा, खूबसूरत, विद्यापीठ, बुद्धि और परीक्षार्थी। इस तरह से है। और उपयोजित लेखन में आपको कहानियां सुविचार के आधार पर, कहानी स्वास्थ्य ही संपत्ति है। स्वास्थ्य मीन्स हेल्थ ही आपकी संपत्ति है, प्रॉपर्टी है। इस पर आपको कहानी लिखनी है।